हेलो गाइस, वेलकम टू सत्यम कंप्यूटर एजुकेशंस। गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो हमारा जीके की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, उसी सीरीज़ का हमारा अगला वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनमें इस वीडियो में जो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके एक्सपर्ट के द्वारा सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो आगे इन फ्यूचर एग्ज़ाम्स जो होंगे आपके, उनमें ये क्वेश्चंस आपके 90% पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया जो वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो कि निम्न में से कौन सा ऐप्स विंडो 8 पर पूर्ण स्थापित यानी प्री इंस्टॉल्ड नहीं है। तो गाइस, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस ए आपका है यहाँ पर कि विंडो डिफेंडर, ऑप्शन बी गूगल क्रोम, ऑप्शन सी इंटरनेट एक्सप्लोरर और ऑप्शन डी आपका रहेगा विंडो स्टोरेज। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा गूगल क्रोम। गूगल क्रोम जो आपका ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर रहेगा। गूगल क्रोम है वो पहले से विंडो 8 में प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, एमएस विंडोज़ का न्यूनतम संस्करण कौन सा है। एमएस विंडोज़ है उसका जो न्यूनतम संस्करण है वो कौन सा है। तो यहाँ पर न्यूनतम जो संस्करण है वो हमारा इसके अंदर ऑप्शन ए है, वो विंडो आपका 7 है। ठीक है, जो विंडो 7 है वो उसके बाद हमारा विंडो 8 आता है, उसके बाद हमारा विंडो 8.1 है और उसके बाद विंडो हमारा 10 आता है। न्यूनतम यानी कम से कम संस्करण यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन ए है विंडोज 7 वो आपका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 8.1 में टास्क मैनेजर विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए है पहला कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस डिलीट और ऑप्शन डी है यहाँ पर ऑल्ट प्लस डिलीट। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर है वो है आपका विंडोज़ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, इसका ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आता है, वो है कि विंडोज़ 8.1 में स्टार्ट मेनू खोलने की शॉर्टकट की क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर दिया है विंडो प्लस, ऑप्शन ए आपका है विंडो प्लस की, ऑप्शन बी है विंडो प्लस एस, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एर, ऑप्शन डी आपका रहेगा ऑल्ट प्लस ओ। तो इसका जो सही आंसर है कि विंडो स्टार्ट मेनू को ओपन करने का, वो इसका आपका सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, आपका विंडोज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि विंडो 8.1 में वर्तमान एप्लीकेशंस के सभी मेनू के शॉर्टकट देखने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आपका ऑल्ट, ऑप्शन बी ऑल्ट प्लस कंट्रोल, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस 0 और ऑप्शन यहाँ पर डी रहेगा ऑल्ट प्लस एफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान अगर कोई भी एप्लीकेशन है उनके मेनू के अगर शॉर्टकट अगर आपको ओपन करना है, देखना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन ए यानी ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे, इसका आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विंडो 8.1 में एक नया ब्राउज़र टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर विंडो 8.1 का जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कंट्रोल प्लस यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा, ऑल्ट प्लस एन रहेगा, कंट्रोल प्लस टी रहेगा और यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा ऑल्ट प्लस टी। तो नया जो अगर आप टैब को अगर ओपन करना चाहते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी ऑल्ट प्लस टी। अगला जो क्वेश्चन है वो है इसके अंदर कि विंडो 8.1 में कार्य प्रबंधक यानी टास्क मैनेजर में क्या क्या विकल्प जोड़ा गया है। ऑप्शन ए है परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी है इवेंट्स, ऑप्शन सी है सर्च और ऑप्शन डी है आपका स्टार्टअप। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका
रहेगा इसके अंदर ऑप्शन डी स्टार्टअप, क्यों 8.1 में टास्क मैनेजर में ये आपका ऑप्शंस जो डी है स्टार्टअप, ये आपका ऑप्शंस वहाँ पे ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फाइल एक्सप्लोरर रिबन क्या है? विभिन्न स्थानों से इकट्ठा किया गया फाइलों और फोल्डर जैसे आइटम का संग्रह। फाइल एक्सप्लोरर के शीर्ष परिस्थिति क्षेत्र जो संबंधित टैब पर सामान्य कार्यों को समूहित करता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 सुरक्षा समारोह और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। फाइल एक्सप्लोरर के शीर्ष पर स्थित एक ऐसा क्षेत्र जो संबंधित जो टैब है उसके टैब पर सामान्य कार्यों को समूहित करता है। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर को रन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए निम्न में से किस ऑप्शंस का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 डेस्कटॉप को, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम को और सिस्टम, और ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन डी आपका ड्राइवर्स। तो यहाँ पर गाइस क्वेश्चन पूछा गया है कि रन और रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडो में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने को कहते हैं। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी मल्टी कॉपिंग, ऑप्शन सी मल्टी टास्किंग और ऑप्शन डी मल्टी पेस्टिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन आपका सी मल्टी टास्किंग। एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस को आपको रन करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट करते समय जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी आपका रहेगा मल्टी कॉपिंग एंड ऑप्शन सी मल्टी टास्किंग और ऑप्शन डी हमारा रहेगा यहाँ पे मल्टी पेस्टिंग। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शंस आपका स्टार्ट समय जो कहते हैं तो ऑप्शन ए इसका आपका सही आंसर रहेगा कि बूटिंग प्रोसेस। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है आपको बूटिंग प्रोसेस, ये इसका सही आंसर रहेगा। क्योंकि किसी भी सिस्टम्स को अगर आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट होने में जब कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है आपका कुछ समय लेता है, प्रोसेस होता है विंडो ओपन होने से पहले, तो उस प्रोसेस को हम इनिशियल प्रोसेस के रूप में जानते हैं जिसको कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है और उसके वर्तमान फंक्शंस के आधार पर आकार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ इसका जो पहला ऑप्शन है आइकन्स, दूसरा डेस्कटॉप, तीसरा पॉइंटर और चौथा प्रोग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है खालिस्तान जो माउस है तो यहाँ पर आएगा आपका कि पॉइंटर को माउस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जो पॉइंटर है इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा आपका पॉइंटर ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड किए गए प्रोग्राम कहाँ दिखाई देते हैं? तो ऑप्शन ए आपका रहेगा यहाँ पर डेस्कटॉप, बी रहेगा आपका माइक डॉक्यूमेंट, सी रहेगा एसेसरीज और डी ऑप्शन रहेगा ऑल प्रोग्राम्स। तो इसका जो सही आंसर है जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार इसका जो सही आंसर है वो हमारा रहेगा ऑल प्रोग्राम्स। जो भी इंस्टॉल्ड ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं कि एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए है कंट्रोल टैब, ऑल्ट टैब, विंडो टैब और शिफ्ट टैब। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर ये कहता है कि विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, ऑल्ट के साथ टैब को अगर आप प्रेस करते हो तो एक विंडो से दूसरी विंडो में जाया जा सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए है F10, बी F3, सी F5 और डी F6। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी F5। F5 जो कीज है उसको रिफ्रेश करने के लिए हम यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा
कि नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। नोटपैड की जो फाइल्स है, एक टेक्स्ट एडिटर की जो फाइल है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए .npd, ऑप्शन बी .text, ऑप्शन सी .txt और ऑप्शन डी NIP। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शंस जो सी है .txt। सभी स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि जो एक्सटेंशन है वो क्या होता है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है, कई स्टूडेंटों को नहीं पता होता है, कई कंप्यूटर ऑपरेटर्स होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि एक्सटेंशंस होता क्या है। एक्सटेंशंस का मतलब होता है सेकेंडरी नेम। ठीक है, कोई भी फाइल्स अगर हम बनाते हैं, कंप्यूटर में सेव करते हैं किसी भी एप्लीकेशंस में, तो हम प्राइमरी नेम को डालकर एंटर प्रेस कर देते हैं, लेकिन कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी नेम को उठा लेता है। मान लीजिए एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एग्जांपल्स ले लिया कि कोई भी फाइल्स है हमारे पास, जैसे हमारे पास है कि ram.txt। तो ये फाइल्स हमारे पास, जो हमारा डॉट से पहले का जो नेम है वो हमारा प्राइमरी नेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राइमरी नेम कहलाएगा। और डॉट के बाद का जो नेम है वो हमारा सेकेंडरी नेम कहलाएगा। और इस सेकेंडरी नेम को ही हम एक्सटेंशन कहते हैं। ओके गाइस, तो जिस प्रकार से हम नॉर्मली एग्जांपल्स ले तो हमारे नेम के पीछे हम कई बार हमारा जो सरनेम वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो जो आपका सेकेंडरी नेम होता है उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चंस का आपको जवाब देकर आना है। ज़्यादातर ये एक्सेल्स वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह है, या फिर फाइल्स जो फॉर्मेट है उनका एक्सटेंशन आपका कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चंस देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में खालिस्तान नाम का एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर ग्राफिक्स एप्लीकेशंस का यूज़ किया है, तो पेंट आता है, एडोब फोटोशॉप आता है, नोटपैड है और वर्डपैड है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विंडो में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए पेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस ई शॉर्टकट की खालिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए कंप्यूटर सर्च करने के लिए, ऑप्शन बी माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, ऑप्शन सी मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए, ऑप्शन डी फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। तो अगर आप अपनी स्क्रीन्स पे, विंडो स्क्रीन्स पे जाकर डेस्कटॉप पे कंट्रोल विंडोज़ के साथ ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका माई कंप्यूटर जो ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ शॉर्टकट की खालिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल एफ़ का यूज बताया गया है। ठीक है, तो कंट्रोल अगर एफ़ का यूज, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अनुसार देख लेते हैं। फाइल्स या फोल्डर को सर्च करना। ठीक है, अगर आप विंडो के साथ एफ़ करते हैं तो ये फाइल एंड फोल्डर्स को करेगा। मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए, या फिर माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, या कंप्यूटर सर्च करने के लिए। तो कंप्यूटर को अगर आपको सर्च करना है तो ये ऑप्शंस यहाँ पर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ऊपर फाइल या फोल्डर को सर्च करना ये भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विंडोज़ है फाइल्स के अंदर अगर आप करते हैं तो वो सर्च के लिए यूज होगा, वरना विंडोज़ में पूछेगा तो मिनिमाइज विंडोज़ को रिस्टोर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो भी इसका सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वो करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो प्लस एल शॉर्टकट की के लिए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है विंडोज़ हेल्प डिस्प्ले के लिए, यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए, विंडो लॉक करने के लिए, और रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो आपको बता देते हैं कि अगर डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप यहाँ पर आकर विंडोज़ के साथ एल को प्रेस करते हो तो सिस्टम हमारा स्लिप मोड में चला जाता है। तो इसके जो ऑप्शंस है उसके अनुसार ये आपका विंडो लॉक करने के लिए इसका यूज़, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए, जितनी भी विंडो आपकी खुली हुई है सभी विंडो को एक साथ अगर आपको मिनिमाइज़ करना है तो यहाँ पर विंडोज़ कीज़, विंडो प्लस डी, विंडो प्लस ब्रेक एंड विंडो प्लस एम। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? ऑप्शन डी विंडो प्लस एम। अगर विंडो प्लस एम को आप प्रेस कर देते हो तो डेस्कटॉप पे जितने भी एप्लीकेशंस आपके ओपन हैं वो सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके मिनिमाइज हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य स्क्रीन का एरिया होता है जो कंप्यूटर ऑन होने और विंडो लॉग ऑन करने के बाद दिखाई देता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर ऑन होता है विंडोज़, टास्क बार, आइकन्स, डेस्कटॉप। तो यहाँ पर ये तीनों जो चीज़ें होती हैं आपकी कि यहाँ पर दिया हुआ है आइकन, टास्क बार और विंडोज़, ये ऑप्शन हैं वो डेस्कटॉप के हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, डेस्कटॉप। कि जब भी आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य स्क्रीन है वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो हमारा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को, तो जो स्टार्ट मेनू होता है आपने देखा होगा, जब विंडो अगर आप ओपन करते हो तो राइट हैंड साइड आपका नोटिफिकेशन एरिया अवेलेबल्स होता है, लेकिन टास्क बार के ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड आपका क्या होता है, स्टार्ट बटन्स होता है। तो ये इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा कि ये कहता है कि स्टार्ट मेनू को हाईलाइट करने के लिए, जो आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या फिर हाइड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है विंडो प्लस एम, बी दिया है विंडो प्लस डी, सी दिया है विंडोज़ प्लस ब्रेक और डी दिया है विंडो प्लस की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, विंडो प्लस की। तो जैसे ही विंडो प्लस की को प्रेस करेंगे तो आपका शो हो जाएगा और वो दोबारा दबाएंगे तो हाइड हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तब यह वास्तव में डिलीट नहीं होता है, खालिस्तान में जाता है। ऑप्शन ए डस्टबिन, ऑप्शन बी साइकिल बिन, एंड ऑप्शन सी रिसाइकल बिन और ऑप्शन डी इसमें से आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, रिसाइकल बीन्स। जो रिसाइकल बीन्स है वो डस्टबिन की तरह ही आपको दिखाई देता है। जब यूज़र्स किसी भी फोल्डर या फाइल्स को कट करता है तब जो वो फाइल्स हैं वो आपका परमानेंट कट नहीं होते हैं, वहाँ से वो रिसाइकल बीन में चले जाते हैं। यूज़र चाहे तो दोबारा से उन फाइल्स एंड फोल्डर को रिस्टोर कर सकता है, लेकिन अगर आपने किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली डिलीट कर दिया है तो वो रिसाइकल बीन में आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की खालिस्तान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कंट्रोल प्लस जेड का पूछा गया है, पेस्ट, डिलीट, मूव या एंडू। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये आप सबको ही पता होगा, आपने यूज़ किया कंप्यूटर, अगर आपने चलाया तो आपको ये क्वेश्चन से इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, एंडो। कंट्रोल प्लस जेड का एंडो के लिए यूज किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शिफ्ट एरो की से खालिस्तान होता है, कुछ पेस्ट होता है या फिर विंडोज़ या डेस्कटॉप पर एक या अधिक आइटम सिलेक्ट होते हैं, या डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सिलेक्ट होता है, या टेक्स्ट या ब्लॉक हाईलाइट होता है, या कुछ डिलीट होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी कि आपका डेस्कटॉप पर एक या अधिक आइटम है वो सिलेक्ट हो जाते हैं इससे, या फिर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है हमारा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, यह कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए फीचर्स, आइकन्स, फाइल्स एंड फोल्डर। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिया गया है उसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा, आइकन्स। जो छोटी छोटी तस्वीरें आपको डेस्कटॉप पे आपको दिखाई देती हैं उनको हम आइकन्स कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में फ़ाइल नाम के संबंध में क्या सही है। खालिस्तान का प्रयोग किया जा सकता है, विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है, अधिकतम 255 कैरेक्टर का प्रयोग किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो फाइल नेम से रिलेटेड है, तो आपका जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर रहेगा। उपरोक्त सभी आप इसमें अवेलेबल करा सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज़ में डिलीट की गई फाइल चली जाती हैं। तो अभी ये हमने क्वेश्चंस किया था, दोबारा से जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चंस पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो आंसर आपको सोच समझ कर ही यहाँ पे देना है कि रिसाइकल बिन, इसका सही आंसर रहेगा रिसाइकल बिन में डिलीट किए हुए फाइल्स एंड फोल्डर आपके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कंप्यूटर को बंद करने के लिए खालिस्तान, यहाँ पे सप्लाई बंद कर देते हैं, शट डाउन डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करते हैं,
कंप्यूटर को बंद नहीं किया जाता उपरोक्त में से सही। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी, शट डाउन डायलॉग बॉक्स का अगर आप यूज़ करके हमेशा आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहिए। डायरेक्ट आपको कभी भी सप्लाई वगैरह और या फिर अपनी पावर वगैरह ऑफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर पहले से जो रन प्रोग्राम होते हैं अगर आप उनको डायरेक्ट ऑफ करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम्स है या फिर आपकी विंडोज़ हैं वो आपके करप्ट होने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमेशा कभी भी कंप्यूटर को अगर आप क्लोज़ करते हैं या फिर शट डाउन करते हैं तो सबसे पहले जितने भी टैब्स या जितने भी आपके एप्लीकेशंस जो सॉफ्टवेयर आपके ओपन हैं उनको सभी को आप क्लोज़ करेंगे। उसके बाद आप कंप्यूटर को आपके शट डाउन डायलॉग बॉक्स में जाकर शट डाउन करेंगे। तो गाइस, ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से आपको रीड करना है। अगर एक बार में वीडियो में इस क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियोज़ को रीड कीजिए और एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। इन फ्यूचर जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ ही में इसी प्रकार से अगर आप जीके से रिलेटेड इस सीरीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं और कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि कवर अप हो और एग्ज़ाम्स में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आपको हमारे चैनल से जुड़ना होगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।